ओम ह्रीं अरहं णमो जिनाणं श्रीमत्समन्त्रभद्रादि कविकुञ्जरसञ्चयं मुनिवन्द्यं जनानन्दं नमामि वचनश्रेयै। जेवलो 108 आचार्य भगवान महातार्किक श्रोमणी श्रीमद समंत्रभद्र स्वामी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। बीतराग सर्वज्ञ महाप्रभु का यह पवित्र जिन शासन जयवंत हो। आइए आज हम सभी भगवान समंत्रभद्र स्वामी देव की इस पवित्र जीवंत गाथा को अपने सामने देखेंगे। जो महातपो मार्तंड थे, मिथ्यात्व भंजक और जिन शासन के आदि कवि, जिन्होंने अपनी लेखनी से जिन शासन को अमर किया, अपने तर्कों से जिन्होंने एक जिन शासन को नया स्वरूप प्रदान किया, जैन आगम, जैन विद्या, जैन न्याय, जैन साहित्य, जिनकी अनुपमीय देन है, वे आचार्य समंत्रभद्र युगों युगों तक इस धरती पर जीवंत और जयवंत रहे। स्वामी समंत्रभद्र का जन्म दक्षिण भारत के फणिमंडल देश के उरगपुर नगर में हुआ था। आचार्य भगवंत श्रीमद समंत्रभद्र स्वामी के जन्म के विषय में एक लेख मिलता है। इति फणिमंडल अलंकारस्य पुराधिपसूनो श्री समंतभद्र मुनि कतौ आप्त मीमांसायाम। इस प्रशस्ति वाक्य में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि क्या लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा है, स्वामी समंत्रभद्र का जन्म क्षत्रिय वंश में हुआ था और इनका जन्म स्थान उरगपुर है। वर्तमान में यह उरगपुर कहाँ है, इस विषय में विद्वानों में बहुत अधिक विचार विमर्श चल रहा है। यह कावेरी नदी के तट पर एक प्रसिद्ध बंदरगाह था। इसे ही प्राचीन त्रिचनापौली कहते हैं। आपके पिता का नाम अज्ञात है। उनके पिता का नाम प्राप्त नहीं होता, मात्र उन्होंने इतना लिखा है, उरगपुर पुरग अलंकारस्य फणिमंडल अलंकारस्य उरगपुरधिप, मतलब उरगपुर के राजा के सूनु, मतलब ये पुत्र थे बस। अब उरगपुर के राजा कौन थे, इसके विषय में कोई भी वर्णन किन्हीं ने भी नहीं किया। आप कदंब राजवंश के क्षत्रिय राजकुमार थे। आप राजवंश में, जैसा कि ऊपर लिखा है कि उरग वंश के राजा के आप पुत्र थे, तो आप क्षत्रिय राजकुमार थे। आपका जन्म नाम शांति वर्मा बदलाया गया है। आपने उरगपुर में शिक्षा प्राप्त की थी। आप जिन शासन की सेवा, उसके प्रचार में ही अपना जीवन लगा देना चाहते थे। आपकी बलवती भावनाओं को सफल बनाने के लिए अल्पकाल में ही आपने मुनि दीक्षा धारण की और ज्ञान शक्ति तथा त्याग से जीवन को महान बनाने में निरत हो गए। आपने अपने जीवन में जिन शासन की बहुत अधिक सेवा का संकल्प मन में बनाया और उस संकल्प के लिए आपने निरंतर प्रयास करते हुए जिन शासन को गौरवान्वित किया। जैन वाङ्मय में स्वामी समंतभद्र पूर्ण तेजस्वी विद्वान, प्रभावशाली दार्शनिक, महावादी विजेता, प्रथम संस्कृत महाकवि एवं प्रथम स्तुतिकार हुए हैं।
संस्कृत के पहले महाकवि, जैन महाकवि कोई हैं तो उनका नाम स्वामी समंतभद्र है। प्रथम स्तुतिकार, इनके पहले कोई स्तुति देखने को नहीं मिलती। सबसे पहली स्तुति स्वयंभू स्त्रोत के नाम से आचार्यवर ने लिखी थी। धर्म, न्याय, व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष, आयुर्वेद, मंत्र तथा तंत्र आदि सभी विद्याओं में आप निपुण थे। स्वामी समंतभद्र उमा स्वामी के बाद और पूज्यपाद स्वामी से पहले विक्रम की दूसरी या तीसरी शताब्दी के मध्य में हुए थे। दूसरी और तीसरी शताब्दी के मध्य में आपका जन्म हुआ था। उज्ज्वल अपनी प्रज्ञा और अपनी आचरण के बल पर जिन शासन को निरंतर गौरवान्वित करते हुए संपूर्ण भारत में विचरण कर रहे थे। आपका ज्ञान, आपकी प्रज्ञा, आपकी अतिशय प्रज्ञा और उस प्रज्ञा के बल पर निरंतर नया नया साहित्य, नई नई रचनाएं आपके माध्यम से की जा रही थीं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि पूज्यवर जिन शासन को एक नया स्वरूप प्रदान करने वाले थे। इसी बीच पूज्यवर को एक भस्मक व्याधि नामक रोग लग गया। जिस भस्मक व्याधि रोग के चलते आपने अपनी दीक्षा के विषय में विचार किया और अंत में समाधि मरण स्वीकार करने की भावना अपने गुरु के पास रखी। उसकी कथा किस प्रकार है वो आपके सामने रखते हैं। मुनि दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात जब ये मुड़बकहल्ली स्थान में विचरण कर रहे थे कि उन्हें भस्मक व्याधि नामक रोग हो गया। भस्मक व्याधि में क्या होता था? भस्मक व्याधि में जितना कुछ भी वे ग्रहण करते थे वो सब कुछ भस्म हो जाता था, नष्ट हो जाता था। मतलब कितना भी भोजन कर ले कभी भी तृप्ति नहीं होती थी। ऐसी परेशानी उनके सामने उपस्थित हो गए, जिससे दिगंबर मुनि पद का निर्वाह करना अशक्य प्रतीत हुआ। कैसे काम होगा? क्योंकि दिगंबर मुनि तो 24 घंटे में एक बार आहार ग्रहण करते हैं और उसमें उनका निर्वाह होना संभव नहीं हुआ। अतएव उन्होंने गुरु से समाधि मरण धारण करने की अनुमति मांगी। गुरु ने शिष्य को आदेश देते हुए कहा, आपसे धर्म और साहित्य को बड़ी बड़ी आशाएं हैं। आप जिन शासन के भविष्य हैं, अतः आप दीक्षा छोड़कर रोग शमन का उपाय करें और रोग दूर होने पर पुनः जैनेश्वरी दिगंबरी महादीक्षा स्वीकार कर लें। गुरु के इस आदेश अनुसार समंतभद्र रोगोपचार के हेतु नागन पद को छोड़कर सन्यासी बन गए और इधर उधर विचरण करने लगे। और उन्होंने अपनी जो वीतराग दिगंबर पवित्र मुद्रा थी उसे छोड़कर और एक सन्यासी का भेष धारण किया और अपनी रोग का उपचार करने के लिए जगह जगह विचरण करने लगे। पश्चात बनारसी नगरी में कहाँ ये रोग हुआ? ये रोग हुआ उन्हें दक्षिण भारत के किसी एक गांव में। वहाँ से विचरण करते करते वे भारत के मध्य भारत में आ गए और वहाँ से विचरण करते हुए उत्तर भारत के वाराणसी अर्थात बनारस नगर में पहुँचे। वहाँ शिवकोटि राजा के भीमलिंग नामक शिवालय में जाकर राजा को आशीर्वाद दिया और शिव जी को अर्पण किए गए नैवेद्य को शिव जी को ही खिला देने की घोषणा की। और उन्होंने घोषणा कर दी कि जितना भी यहाँ नैवेद्य अर्थात प्रसाद के रूप में सामग्री चढ़ेगी वह सब कुछ ये शिव पिंड, ये शिवलिंग इसका भक्षण कर लेगा। ऐसी उन्होंने घोषणा कर दी। राजा इससे प्रसन्न हुआ और उन्हें शिव जी को नैवेद्य भक्षण कराने की अनुमति दे दी। समंतभद्र अनुमति प्राप्त कर शिवलिंग के किवाड़ बंद कर उस नैवेद्य को स्वयं ही भक्षण कर रोग को शांत करने लगे। शनि शनि उनकी व्याधि का उपशम होने लगा और भोग की सामग्री बढ़ने लगी। राजा को इस पर संदेह हुआ, अतः गुप्त रूप से उन्होंने शिवालय के भीतर कुछ व्यक्तियों को छिपा दिया। समंतभद्र को नैवेद्य का भक्षण करते हुए छिपे व्यक्तियों ने देख लिया। स्वामी समंतभद्र उसे उपसर्ग समझकर 24 तीर्थंकरों की स्तुति प्रारंभ की। राजा
शिव कोटि के डराने पर भी समंतबद्ध एकाग्र चित्त से स्तवन करते रहे। जब जब ये चंद प्रभु स्वामी की स्तुति कर रहे थे कि भीम लिंग शिव की पिंडी विदीर्ण हो गई और उसके मध्य से 1008 श्री चंद प्रभु भगवान की मनोज्ञ स्फटिक बिंब प्रकट हो गया। स्वामी समंतबद्ध के इस महात्म को देखकर शिवकोटि राजा अपने भाई शिवायन सहित आश्चर्यचकित हुए। समंतबद्ध ने वर्धमान पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकरों की स्तुति पूर्ण हो जाने पर राजा को आशीर्वाद दिया। हाँ, अच्छी तरह ये ध्यान रखना, ये इस कहानी हमेशा जीवन पर्यंत को याद रखने योग्य है। स्वामी समंतभद्र बनारस नगर में थे और जब राजा को उन्होंने कहा कि मैं जितना भी नैवेद्य आएगा वो सारा इस पिंड को, इस लिंग को खिला दूंगा, लेकिन धीरे धीरे नैवेद्य की मात्रा बढ़ती गई और उनकी बीमारी खत्म होती गई। तो खत्म होती गई तो नैवेद्य बचने लगा और जब प्रसाद बचने लगा तब राजा को शक हुआ। उन्हीं गुप्तचरों के माध्यम से जब जानकारी मिली तो राजा स्वामी समंतभद्र के पास आए और उन्होंने समंतभद्र से कहा कि अब आपको दंड दिया जाएगा। दंड से यदि बचना चाहते हो तो तुम इससे पिंड को नमस्कार करो। उन्होंने कहा नहीं, मैं इसे नमस्कार नहीं करूंगा। और उन्होंने कहा अगर आप चाहते हो तो इससे पिंड की रक्षा करना चाहते हो तो इसकी रक्षा कर लो, क्योंकि अगर मैं इसके सामने झुका तो ये बचेगा नहीं। ऐसे दृढ़ विश्वास और निशंकित अंग के साथ सम्यक दर्शन की महान प्रभावना करते हुए स्वामी समंतभद्र ने वहां पर स्वयंभू स्त्रोत नाम की 24 तीर्थंकरों की स्तुति प्रकट कर दी। स्वयं अर्थात अपने आप, भू मतलब उत्पन्न, जो अपने आप उत्पन्न हुए हैं अर्थात जिन्होंने अपने आप जैनेश्वरी दिगंबरी दीक्षा धारण कर चारित्र के पद पर अग्रणी होकर तीर्थंकर बने, ऐसे 24 तीर्थंकर भगवानों की स्तुति प्रारंभ की। 7 भगवानों की स्तुति में न उन्होंने किसी को नमस्कार किया, ना ही किसी को बंदे कहा, ना बंदामी कहा, ना अंचेमी कहा, ना पूजेमी कहा, और सामान्य से स्तुति जीवन उनका वर्णन करते रहे। जैसे 8वें भगवान की स्तुति पर भी आए और उन्होंने कहा चंद प्रभुम चंद मरीचि गौरम चंदम द्वितीयम जगती विकांतम बंदे, बस इतना जैसे उनके मुख से शब्द निकला बंदे अर्थात मैं नमस्कार करता हूँ, इतना ही जब उन्होंने बोला वैसे ही वह पिंडी फट गई और उसके बीच में से 1008 श्री चंद प्रभु भगवान की दिव्य महामनोज्ञ अतिशयकारी जिनबिंब प्रकट हो गए। और वे शिवलिंग आज भी वहां पर फटे महादेव के नाम से आज भी बनारस में स्थित है। तो आप सब जब बनारस जाएं तो अवश्य उस स्थान को भी देख कर आएं जहां स्वामी समंतभद्र ने ये दिव्य भव्य अलौकिक चमत्कार दिखलाया था। इसके बाद स्वामी समंतभद्र रुके नहीं और वंदे विवंदम मेहताम रसिंदम जिनम जितस्वमंत कसाय वंदम, ऐसा करते उन्होंने 24 तीर्थंकर भगवंतों की पवित्र स्तुति लिख दी, जिसे आज वर्तमान में स्वयंभू स्तोत्र के नाम से जाना जाता है और जिसे हर मुनि महाराज 24 घंटे में कम से कम एक बार पढ़ते हैं। और हम सबके परम सौभाग्य आचार्य देव गुरुवर विद्यासागर जी महाराज इसका प्रतिदिन दिन में 3 बार पाठ करते थे। इस प्रकार ये स्वयंभू स्तोत्र के माध्यम से जिन शासन की महान प्रभावना उस समय वहां पर उपस्थित हुई थी। इस प्रकार ये भस्मक व्याधि की कथा हमारे सामने उपस्थित है। अब पूज्यवर के साहित्य पर हम थोड़ी सी दृष्टि यहाँ पर रखते हैं कि पूज्यवर ने क्या क्या लिखा। स्वामी समंतभद्र की रचनाएं, सबसे पहले तो बृहद स्वयंभू स्तोत्र, स्तुति विद्या जिसका दूसरा नाम है जिन शतक, देवागम स्तोत्र जिसका दूसरा नाम है आप्त मीमांसा, युक्तानुशासन, रत्नकरंडक शावकाचार्य, जीव सिद्धि, तत्वानुशासन, प्राकृत व्याकरण, प्रमाण पदार्थ,
कर्म प्राभृत टीका और गंधस्ती महाभाष्य। गंधस्ती महाभाष्य वर्तमान में उपलब्ध नहीं होता। अंतिम बार यह जर्मन की एक लाइब्रेरी में, जर्मनी या फ्रांस की एक लाइब्रेरी में देखा गया और उसके बाद ये देखने में नहीं आता कि यह कहाँ है। स्वयंभू स्त्रोत पूज्यवर की एक विशिष्ट रचना है जिसके विषय में हमने आपको पहले बता दिया कि यह 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति है। भगवान आदिनाथ महास्वामी से प्रारंभ कर और भगवान वर्धमान महावीर स्वामी तक की यह पवित्र स्तुति है और यह पवित्र स्तुति बहुत सुंदर और बहुत अच्छी तरह लिखी गई स्तुतियों में से एक है। इसकी शब्द रचना, इसका व्याकरण, इसमें उपमाएं, अलंकार, सब कुछ बहुत सुंदर। दूसरे नंबर पर है स्तुति विद्या। ये स्तुति विद्या अपने आप में जगत को अचंभित कर देने वाली स्तुति है। इसमें आचार्य ने चक्रबंध का प्रयोग किया, मतलब कुछ अक्षर ऐसे पढ़ो तब सही श्लोक के अर्थ निकलते हैं, ऐसे पढ़ने पर, कोई उल्टे पढ़ने पर, कोई नीचे से पढ़ने पर, अलग अलग प्रकार के प्रयोग इसमें उन्होंने किए हैं और वे प्रयोग देखने लायक हैं। मतलब अलौकिक प्रयोग इसमें उन्होंने पूज्यवर ने किए हैं और उनके प्रमाण आपको उस स्तुति विद्या को कभी देखने का जब सौभाग्य मिले तब स्तुति विद्या को जरूर पढ़ना चाहिए। ये उन्होंने बहुत सुंदर रचना, बहुत अद्भुत रचना की है। इसके बाद है आप्त मीमांसा, जिसको देवागम स्तोत्र कहते हैं। ये आचार्य भगवंत का एक अप्रमेय स्तोत्र है। इस स्तोत्र में भगवान ने विदरा सर्वगर्हंत महाप्रभु की भी परीक्षा कर दी। मतलब दुनिया में लोग और सबकी परीक्षा करते हैं, पूज्यवर ने यहाँ अपने भगवान की भी परीक्षा की और कहा कि भगवान बिना परीक्षा के अगर हम आपको मान लेंगे तो आप में और फिर अन्य में अंतर कहाँ रहा। इस प्रकार करके उन्होंने भगवान की परीक्षा प्रारंभ की और भगवान की परीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि हे भगवान, हम आपको भगवान कैसे मान लें? अगर आप भगवान हैं और आप कहते हैं कि भगवान कौन है, तो उन्होंने कहा कि देवागम नमो यान चामरादि विभूतया। तो जिनके पास देवताओं का आगमन है, जिनके पास अनन्य विभूतियाँ विराजमान हैं, देवता लोग विमानों के साथ जहाँ आते हैं वे ही तो भगवान हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, मायावी अपि दृश्यन्ते। ऐसी विभूतियाँ तो मायावी, जो जादू टोना दिखाने वाले हैं, उन लोगों के पास भी ऐसी विभूतियाँ देखने को मिल जाती हैं, इसलिए हम आपको भगवान नहीं मानेंगे। फिर वहाँ पे भगवान कहते हैं सुनो, मेरे पास दिव्य शरीर है, मेरी पलकें नहीं झपकती, तुम मुझे भगवान मानोगे? तो कहते हैं नहीं नहीं, अभी भी नहीं मानेंगे, क्योंकि ऐसा दिव्य शरीर तो देवताओं के पास भी है, पलकें तो उनकी भी नहीं झपकती हैं, तो हम आपको भगवान कैसे मान लें? अंत में उन्होंने कहा भगवान तो हम उन्हें मानेंगे राग द्वेष हानयो, जिनकी राग द्वेष की हानि हो गई है, जो किसी को भी भक्त मानकर उन पर प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद नहीं देते, जो किसी को शत्रु मानकर उस पर द्वेष या क्रोध नहीं करते, न ही तलवार, न अस्त्र, न शस्त्र, सबसे विहीन, जो हाथ पे हाथ रखे निज में लीन हैं, वे ही तो हमारे सच्चे भगवान हैं। इस प्रकार उन्होंने सच्चे भगवान की बहुत अच्छी तरह आराधना करने की पद्धति उस ग्रंथ के अंदर दी। इसके बाद चौथी उनकी रचना है युक्तानुशासन। युक्तानुशासन नाम की रचना बहुत महत्वपूर्ण है। युक्ति पूर्वक अनुशासनम, इसमें भगवान वर्धमान महावीर स्वामी के शासन को सर्वोदयम तीर्थमिदम तवैव, ये भगवान का शासन सर्वोदयी शासन है। संपूर्ण शासन तो किसी एक वर्ग के शासन है, लेकिन भगवान का शासन सबके कल्याण का शासन है। इस प्रकार वर्धमान महावीर स्वामी का यह तीर्थ संपूर्ण विपत्तियों का अंत करने वाला सर्वोदयी शासन है। इस प्रकार इन्होंने उसमें उल्लेखित किया। फिर रत्न करंडक शावकाचार, रत्न रूपी खजाना जिसके अंदर रखा हुआ है,
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी रत्नों का जो खजाना है, ऐसे श्रावकों का आचरण करने वाला ये 150 पद्यों में लिखा हुआ बहुत सुंदर रचना, बहुत अलौकिक अद्भुत रचना आचार्य ने लिखी। सबसे प्रामाणिक श्रावकाचार और सबसे व्यवस्थित श्रावकाचार इसको माना जाता है, जिसकी प्रसिद्धि आज तक उतनी ही है जितनी उनके समय में रही होगी, बल्कि हम तो ये कहते हैं उससे भी ज़्यादा आज यह बढ़ गई है। इसके अंदर पूज्यवर ने सम्यक दर्शन और सम्यक दर्शन की महिमा 8 अंगों का विस्तृत वर्णन किया। फिर सम्यक ज्ञान में प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग का वर्णन किया। फिर इसके बाद पूज्यवर ने सम्यक चारित्र के अंतर्गत सकल देश एक देश चारित्र का वर्णन किया। फिर अनुव्रत, गुणव्रत, शिक्षा व्रत का वर्णन किया। उसके बाद 12 व्रतों का स्वरूप अच्छी तरह जब पूर्ण हो गया तब उन्होंने समाधि शल्लेखना का वर्णन किया और अंत में 11 प्रतिमाओं का बहुत सुंदर वर्णन, व्यवस्थित वर्णन इस ग्रंथ के अंदर देखने को मिलता है। यह ग्रंथ जिन शासन का बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसके शुरू की 41 कारिका, 41 श्लोक तो जिन शासन के हर एक श्रावक के लिए महत्वपूर्ण आचरण को बदलाने वाले, श्रद्धा को मजबूत कर देने वाले हैं। इसलिए पूज्यवर की महिमा, जिन शासन की महिमा इस ग्रंथ के माध्यम से देखने में आती। जीव सिद्धि, तत्वानुशासन, प्राकृत व्याकरण, प्रमाण पदार्थ, कर्म प्राकृत टीका, प्रावृत टीका और गंधस्थि महावास, ये रचनाएं वर्तमान में उपलब्ध नहीं हैं। सोचो, स्वामी समंत भद्द की यदि ये रचनाएं देखने में आती तो क्या उनकी महिमा देखने में आती। अतः उनके संबंध में विवेचन करना संभव नहीं। इन रचनाओं के केवल निर्देश ही यहाँ तहाँ मिलते हैं। अनेक ग्रंथों में अलग अलग स्थानों पर ये मात्र कुछ शब्द या कुछ रेफरेंस के रूप में ये देखने को मिलते हैं कि उन्होंने इस प्रकार का वर्णन किया था। देखने के अलावा और कुछ भी वहाँ उपलब्ध नहीं है। अतएव अब हम समंतबद्ध की काव्य प्रतिभा एवं वैदुष्य पर प्रभाव डालना आवश्यक समझते हैं और पूज्यवर की ज्ञान और पूज्यवर का परमतों का बिना नाम लिए उनकी समीक्षा करने की ताकत, ये इनके अंदर ही बहुत अच्छी तरह थी। इनकी एक बहुत अच्छी तरह से जब इन्होंने स्तुति विद्या नाम का ग्रंथ लिखा तो उसमें श्लोक लिखे और वे श्लोक कितने सुंदर हैं। देखो, एक श्लोक लिखा ता शब्द से और तकार व्यंजन से लिखा। पूरे श्लोक में 32 अक्षर हैं और वे 32 के 32 केवल ता से शुरू होते हैं। देखो, ततो तिता तु ते ती तत्, तो त्रि ती ती तितो त्रिता, ततो ताति ततो तो ततता ते ततो ततः। इस प्रकार ये एक श्लोक, एक उसमें श्लोक है स्तुति विद्या का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, हे भगवान, आपने ज्ञानावर्णादिक कर्मों को नष्ट कर केवल ज्ञान आदि विशेष गुणों को प्राप्त किया है। आप परिग्रह रहित स्वतंत्र हैं, अतः आप पूज्य और सुरक्षित हैं। आपने ज्ञानावर्णादिक कर्मों के विस्तृत अनादिकालिक संबंध को नष्ट कर दिया, अतः आपकी विशालता, प्रभुता स्पष्ट है। आप 3 लोकों के स्वामी हैं। एक ही शब्द है ता ता ता, और ता को ही अलग अलग रूप से प्रयोग करके ये अर्थ बनाए। अब दूसरी एक और बहुत विशिष्ट रचना उनकी दिखाते हैं आपको। एक एक व्यंजन के एक अक्षर क्रम से प्रत्येक पाद का कथन कर चित्र अलंकार की योजना द्वारा भाव अभिव्यक्ति की है। इसमें क्या किया? एक अक्षर लिया और उसे पूरा एक पद बनाया। मतलब या 8 बार प्रयोग करके एक लाइन बनाई। फिर दूसरी लाइन में ना 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 ना, तीसरी लाइन में मा 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 मा, और चौथी लाइन में ता ता ता। ऐसे करके पूरा एक श्लोक 32 अक्षरों का बनाया। क्या लिखा देखते हैं। ये या ये ना 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 ना, ममा मा ममा 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 मामी, तात ती ती तती तिता। अब इसका मतलब क्या है?
हे भगवान, आपका मोक्ष मार्ग उन्हीं जीवों को प्राप्त हो सकता है जो कि पुण्यबंध के सम्मुख हैं अथवा जिन्होंने पुण्यबंध कर लिया है। समोषण में आपके 4 मुख दिखाई देते हैं। आप केवल ज्ञान से युक्त हैं तथा ममता परिणामों से रहित हैं। जो भी आप सांसारिक बड़ी बड़ी व्याधियों को नष्ट कर देते हैं, हे प्रभु, मेरा भी जन्म मरण के रोग को नष्ट कर दीजिए। इस प्रकार इन्होंने अलौकिक और अद्भुत रचनाएं लिखी, जिनके माध्यम से ये जिन शासन में युगों युगों तक के लिए अमर हो गए। स्वामी समंत भद्र के उक्त काव्य तत्वों को संपूर्ण संस्कृत काव्य तत्वों पर पूर्ण प्रभाव पड़ा है। जब संस्कृत काव्य का प्रणयन मध्य देश से स्थानांतरित हो गुजरात, कश्मीर और दक्षिण भारत में प्रविष्ट हुआ तो स्वामी समंत भद्र के काव्य सिद्धांत सर्वत्र प्रचलित हो गए और संपूर्ण संस्कृत परंपरा में भगवान स्वामी समंत भद्र की ये रचनाएं जीवंत हैं, जयवंत हैं। इन्होंने पूर्व आचार्यों के द्वारा वर्णित आगम ग्रंथ परंपरा को भी आगे बढ़ाया और अपनी स्वतंत्र रचना लिखते हुए इन्होंने एक नई काव्य प्रतिभा को जन्म दिया। पूर्व आचार्यों की पवित्र परंपरा को भी बनाए रखा और अपने काव्य प्रतिभा से, अपने काव्य कौशल से, अपनी प्रतिभाओं के माध्यम से नई नई सुंदर सुंदर रचनाएं जिन शासन को प्रदान की हैं। ये बहुत बड़े शास्त्रवादी थे, शास्त्रार्थ करने में प्रवीण थे। ये जहाँ जाते थे वहाँ उद्घोष करते थे कि यदि किसी को मुझसे शास्त्रार्थ करना है तो वो आ सकता है। ऐसा करते हुए उन्होंने संपूर्ण देश में जिन शासन की महान प्रभावना की और जिन शासन को एक नया इतिहास और एक नया भविष्य प्रदान किया। ऐसे वे स्वामी समंत भद्र युगों युगों तक जयवंत रहें। श्री नमः श्री समंत भद्राय।